जब परिवार में कोई नया मेहमान बच्चे के रूप में आता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं। बच्चे के आने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। नाना नानी को एक खिलौना मिल जाता है, दादा दादी की आँख का वो तारा बन जाता है और सभी लोग उस बच्चे को अपनी पलकों पर बिठाते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहते हैं। सोचिए, यदि कोई इस बच्चे का कत्ल कर दे तो क्या होगा। खुशियाँ मातम में बदल गई और किसी ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मैं आपका दोस्त प्रदीप पाठक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि जिसने उस बच्चे को मारा उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, पर आपको जानकर अजीब लगेगा कि वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। आज भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज हम इस केस में बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत साडा के बारे में। ये कहानी चालू होती है बिहार से। बिहार में एक जगह है बेगूसराय। ये घटना 2006 के आसपास की है, जब वहां पर काफी गरीबी और बेहाली का आलम था। सब लोग वहां रहने वाले लोग छोटा मोटा काम कर कर मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। वहां रहने वाले अधिकांश परिवार बड़े बड़े सपने नहीं देखते थे जिस तरह शहर वाले देखते हैं। उनका तो बस एक ही सपना था और एक ही जिद्दोजहद थी कि कैसे भी कर कर आज के 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो जाए। उस 2 वक्त के खाने के इंतज़ाम की जिद्दोजहद में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि आज हमें किसी भी तरह 2 टाइम का खाना खाना है। छोटा सा गांव था, छोटी सी आबादी थी। वहां रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी को नाम से जानता था, कोई चेहरे से जानता था और कोई किसी की काम से उसको पहचानता था। बस जीवन यूं ही सामान्य तरीके से चल रहा था। पर पूरे गांव में एक परिवार था, साडा परिवार। साडा परिवार में अधिकांश लोग थे, उनका बड़ा परिवार था और सभी के घर एक दूसरे घर से जुड़े हुए थे और आसपास थे। तो अब ये कह सकते हैं कि साडा परिवार में मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी सभी लोगों के घर आसपास थे और सभी लोगों के घर जुड़े हुए थे और सभी लोग खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। पर यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। ये जो खुशी का समय था, ये मातम और दुख में अब बदलने वाला था। एक दिन साडा परिवार से अचानक 6 साल की एक बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची अधिकतर घर के आसपास ही खेला करती थी और सभी लोग उसकी देखरेख किया करते थे, पर बच्ची अचानक गायब हो जाती है। कोई नहीं जान पाता कि बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ। पूरा साडा परिवार इकट्ठा हो जाता है और उस बच्ची को खोजने के लिए घर के आसपास तलाश करने के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और बच्ची को ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर बच्ची कहीं नहीं मिलती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बच्ची की खोजाबीनी चालू होती है। पूरा दिन निकल जाता है पर बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है। फिर एक अजीब वाकया होता है। साडा परिवार का जो मुखिया होता है, मेन पर्सन जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो सभी गांव वालों को बुलाता है और बोलता है कि अब आपको बच्ची ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, ये हमारा खुद का काम है, हम ये काम खुद कर लेंगे। ये बात सुनने में सबको थोड़ी अजीब लगती है। गांव वाले भी अचंभित रह जाते हैं, पर गांव वाले कुछ बोलते नहीं है क्योंकि साडा परिवार संख्या में बहुत बड़ा था। उनका उस छोटे से गांव में नाम था और सभी लोग उनकी इज्जत करते थे और बेगूसराय में ऐसा कोई नहीं था जो साडा परिवार को नहीं जानता था। इसलिए साडा परिवार की बात को कोई नकारता नहीं है और सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं और ना ही किसी गांव वाले ने साडा परिवार से कोई सवाल पूछा या कोई बात की। अब टेंशन बढ़ती जा रही थी कि 6 साल की बच्ची गुम हो गई। बच्ची की कोई अभी तक खबर नहीं मिली और बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ। साडा परिवार उस बच्ची की खोज कर ही रहा था, उसको ढूंढ ही रहा था। तभी अचानक
साडा परिवार में खुशखबरी आती है कि एक परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ है। साडा परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। संयुक्त परिवार था तो सब लोग सोचते हैं कि चलो एक बच्ची गई तो उसके बदले दूसरी बच्ची आ गई। इस बच्ची ने उस गुम हुई बच्ची की कमी को पूरी कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सामान्य चल रहा था। फिर अचानक इस बच्ची के पैदा होने के 3 महीने बाद ये बच्ची भी गायब हो जाती है। अब तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था और ना ही किसी को कुछ समझ आ रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले एक 6 साल की बच्ची गायब होती है, फिर एक नवजात शिशु, नवजात बच्ची 3 महीने बाद ही गायब हो जाती है। एक ही परिवार में 2 बच्ची गायब हो गई। बच्ची कहाँ गई, क्या वजह थी, किसी को कुछ नहीं पता था, ना किसी को समझ में आ रहा था। अब सवाल 2 थे। पहला सवाल, बच्ची कहाँ गई। दूसरा सवाल, ये सब कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन है। साडा परिवार के मुखिया ने सबको बुलाया और बुलाकर कहा कि इस बच्ची के गायब होने की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और ना ही गांव वालों को पता चले। साडा परिवार के लोग ज्यादा घर से बाहर निकलते नहीं थे और अपने घर में ही रहते थे। सभी लोगों ने हामी भर दी, पर गांव वालों को अजीब लगा कि बच्ची की रोने की आवाज बहुत दिनों से नहीं आ रही है। छोटी बच्ची थी, रोती थी, तो गांव वालों को अजीब लगा। पर गांव वाले साडा परिवार से इस बारे में कुछ पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि साडा परिवार की गांव में इज्जत थी और गांव के लोग साडा परिवार का सम्मान भी करते थे और डरते भी थे। इस तरह 6 महीने का समय निकल गया। सब लोग भूल गए। साडा परिवार भी कभी कभी जो बच्ची गायब हुई थी उनके बारे में सोचता, पर किसी से कोई बात नहीं करता। और साडा परिवार भी ऐसे रिएक्ट करने लगा था जैसे परिवार से 2 बच्ची गायब हुई नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ सामान्य चलने लगा। फिर एक दिन गांव से अचानक एक बच्ची गायब हो जाती है, पर इस बार आपको सुन के अजीब लगेगा कि वो बच्ची साडा परिवार की नहीं थी। अब जो बच्ची गायब हुई थी उसकी उम्र लगभग 3 साल थी। ये वाकया 2007 का है। उसकी माँ घरों में काम करती थी। जब वो घरों में काम करने जाती तो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ जाती और जब घर को काम वापस करके आती तो अपनी बच्ची को साथ में ले आती। वो माँ अपनी बच्ची को लाना और ले जाना दोनों साथ में किया करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि गांव से 2 बच्ची पहले भी गायब हो चुकी हैं, इसलिए वो माँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जो बच्ची गायब हुई थी उसका नाम था खुशबू और उसकी माँ का नाम था देवी सिंह। अब देवी सिंह अपनी बच्ची की गायब हो जाने की जब बात समझती है, सुनती है, तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि जब देवी सिंह अपनी बच्ची की स्कूल पहुंची तो बच्ची उसे स्कूल पर नहीं मिलती है। अब वो बहुत घबरा जाती है, पूरी बच्ची को सब दूर देखती है, पर बच्ची उसे नहीं मिलती है, क्योंकि उसे पता था कि साडा परिवार के साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। उनके घर से भी 2 बच्ची गायब हो चुकी हैं, तो और घबरा जाती है। देवी सिंह, जो कि खुशबू की माँ थी, साडा परिवार और गांव वालों से अपनी बच्ची को खोजने की मदद मांगती है। पूरा गांव वाला और साडा परिवार बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। आसपास के गांव वाले भी आ जाते हैं। पूरा दिन हो जाता है और दिन से रात हो जाती है, पर बच्ची का कोई पता नहीं चलता है। देवी सिंह समझ जाती है कि शायद मेरी बच्ची के संग कोई अनहोनी हो गई। वो बिना समय गवाए पुलिस के पास जाना उचित समझती और पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस के पास पहुंचकर वो पूरा वाक्य बताती है और अपनी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखाती है कि बच्ची की उम्र 3 साल है। पुलिस जब ये सुनती है कि बच्ची की उम्र 3 साल है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और एक टीम बनाती है और देवी सिंह के घर पर पहुंचती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। जब टीम देवी सिंह के घर बेगूसराय पहुंची तो पुलिस को पता चला कि ये गांव से गायब होने वाली पहली बच्ची नहीं है। इस गांव में एक साडा परिवार रहता है, उस परिवार में से भी 2 बच्ची पहले भी गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस सोच रही थी कि इन 3 बच्चियों के गायब होने का
कोई ना कोई कनेक्शन है, तो पुलिस सीधे समय गवाए साडा परिवार के घर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर साडा परिवार घबरा जाता है और हेड ऑफ द फैमिली, जो साडा परिवार का इंचार्ज था, जो उस पूरे परिवार को, संयुक्त परिवार को ऑपरेट करता था, वह सामने आता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे परिवार से 2 बच्चे गायब हुई, तो तुमने आज तक पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाना जरूरी नहीं समझा और तुम इस बात को एक सामान्य तौर पर ले गए। ये बात सुनकर साडा परिवार का मुखिया कोई जवाब नहीं देता है। फिर पुलिस पूछती है कि देवी जी की बच्ची के बारे में आपको कुछ पता है, तो सभी चुप रहते हैं और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और सभी लोग देखकर अचंभित रह जाते हैं। एक औरत बाहर आती है और उसके साथ एक बच्चा होता है और बच्चे को लेकर बाहर निकलती है और बोलती है कि आपकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो यह बच्चा है, और उस बच्चे का नाम होता है अमरजीत साडा। बच्चा कुछ बोलता नहीं है, खड़ा खड़ा सबको घूरता रहता है। पुलिस ने खुशी के बारे में पूछा कि क्या तुम खुशी को जानते हो, तो वो बच्चा अमरजीत साडा खुशी का नाम सुनकर हंस रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पुलिस को लगा कि शायद हम अपना समय खराब कर रहे हैं, हम स्कूल चलते हैं और शायद वहीं से कोई सुराग मिलेगा, ये बच्चा क्या बता पाएगा। पुलिस वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, तभी आवाज आती है कि खुशी कहाँ है, मैं बता सकता हूं, पर मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दिलाओगे। और वो आवाज होती है अमरजीत साडा की। अमरजीत साडा पुलिस से कहता है कि मैं जो पता है खुशी कहाँ है मैं बता दूंगा, पर मुझे पहले बिस्कुट का एक पैकेट दिलाओ। वो छोटा सा बच्चा पहले तो बोला नहीं, और फिर बोला तो तुरंत अमरजीत को पुलिस ने बिस्कुट का एक पैकेट लाके दिया। अमरजीत उन्हें अपने साथ एक मैदान में ले गया और झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला कि खुशी यहाँ पर है। पुलिस झाड़ी के अंदर जाती है और एक घास का ढेर देखती है और समझ जाती है कि घास यहाँ उगी नहीं है, इस घास को काट कर लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। पुलिस जब घास के अंदर जाती है और झाड़ियों से घास को हटाकर देखती है, तो पुलिस को एक डेड बॉडी दिखाई देती है, एक शव दिखाई देता है बच्ची का। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। अब पुलिस के सामने 2 सवाल थे कि एक दिन में इस बच्ची को किसने मारा, दूसरा अमरजीत इस बच्ची के बारे में कैसे जानता है, और तीसरा सवाल, और ये बच्चा इस बच्ची को देखकर हंस क्यों रहा था। ये तीनों सवाल पुलिस के दिमाग में घूमते जा रहे थे और पुलिस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अब बेगूसराय पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। पुलिस अमरजीत साडा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और प्यार से पूछती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर पुलिस सख्ती से पूछती है, उसके बाद भी अमरजीत साडा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि पुलिस के सामने उस छोटे से बच्चे पर प्यार और शक्ति का दोनों ही तरह का कोई असर नहीं हुआ। वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप रहता है। फिर धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है कि यदि बिस्कुट का पैकेट दोगे तो बच्ची के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। पुलिस तुरंत बिस्कुट का पैकेट मंगाती है और उस बच्चे को खोल कर देती है। वो बिस्कुट खाता है और मुस्कुराता है और फिर बोलता है कि मैंने ही उस बच्ची को सुलाया है। दैट्स मीन कि मैंने ही उस बच्ची को मारा है। पूछताछ में बताता है कि मैं उस दिन खुशी के स्कूल गया था। खुशी को मैंने अपने साथ लिया और मैं मैदान में ले जाकर उसका गला दबा दिया। जब मैंने उसका गला दबाया तो वो चिल्लाई, तो चुप रहने के लिए मैंने उसके सर पर पत्थर से वार कर दिया। जब मैंने उसका गला दबाया तो मुझे मजा नहीं आया और वो चिल्ला रही थी, तो मैं उसकी चीख मुझे कानों में चुभ रही थी, तो मैंने उसके सर पर पत्थर से वार कर करके उसको वहां पर सुला दिया। अब पुलिस सदमे में थी कि एक 8 साल का बच्चा
3 साल की बच्ची का कत्ल क्यों करेगा और उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई और उसने बिना डरे अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इतनी आसानी से कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है और बिना डरे अपना जुर्म कैसे कबूल कर सकता है? पुलिस इस उधेड़बुन में थी और पुलिस खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब पुलिस पूछती है, क्या तुमने इससे पहले भी किसी को मारा है? तो अमरजीत बोलता है, हाँ मारा है, मैंने अपनी 2 सगी बहनों को ही मारा है जो रिश्ते में मेरी बहन लगती थी। ये दोनों बच्ची वही है जो पहले गांव से गायब हुई थी और दोनों ही बच्चियां साडा फैमिली की थी। ये सब बताते हुए अमरजीत साडा डरता नहीं है, नॉर्मली रहता है और बिस्कुट खाता रहता है और सामंता पुलिस से बात करता है। पुलिस पूरे साडा परिवार को राउंड अप कर थाने ले आती है और सख्ती से उनसे पूछताछ करती है। तो अमरजीत ने अपने ही परिवार की जब पहली बच्ची को मारा तो उस समय वो 7 साल का था और परिवार के मुखिया, साडा परिवार का जो मुखिया था, वो नहीं चाहते थे कि उसका जीवन 7 साल में ही बर्बाद हो जाए और खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और इस बात को घर ही में दबा दिया और अपने परिवार के लोगों को भी समझा दिया कि इस बात की बात घर से बाहर कोई नहीं करेगा, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अमरजीत साडा की जो माँ थी वो अमरजीत साडा से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसे मालूम था कि उसने ही उन बच्चियों को मारा है। इस बार अमरजीत साडा ने 3 साल की बच्ची को जो मारा था उसकी हत्या की थी। अब अमरजीत साडा के पिता ने सोचा कि बस बहुत हो गया, अगर अब भी हम चुप रहे तो ये और आगे भी हत्या करता रहेगा। इसलिए जो महिला, जो मैंने आपको पहले भाग में बताया कि महिला दरवाजा खोलकर बाहर आती है और बच्चे को साथ लाती है, वो अमरजीत साडा की माँ होती है। और जो छोटा सा बच्चा होता है और बोलता है कि मुझे पता है खुशी कहाँ है, मैं बता दूंगा, वो अमरजीत साडा होता है। अमरजीत के इस अपराध को छुपाने के लिए पुलिस ने पूरे परिवार पर कार्रवाई की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमरजीत साडा का क्या हुआ, उस कातिल को सजा मिली, कानूनी तौर पे उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई गई, पुलिस ने उसके साथ क्या किया, ये सब कुछ इस कहानी में भी आपको सुनने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। अब अमरजीत साडा 8 साल का हो गया था। मनोचिकित्सक, मानसिक रोगी और विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। एक मानसिक रिसर्च करने वाली टीम आती है और अमरजीत का पूरा परिवार जो बहुत ही गरीब था, उन्होंने आज से पहले ना तो कभी टीवी देखी थी ना ही कभी सिनेमा देखा था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कत्ल नाम की कोई चीज होती है और किसी की जान लेने से क्या परिणाम होगा, उसका क्या अंजाम होगा। अभी भी सवाल यह था कि जब आज तक अमरजीत ने कभी टीवी देखी ही नहीं तो उसे कैसे पता कि कत्ल कैसे किया जाता है, उसे कैसे पता कि बॉडी को कैसे छुपाते हैं। ये सवाल अभी भी सवाल बना हुआ था। जब पुलिस ने उस पर दबाव दिया तो उसने बताया कि जब मैंने गला दबाया तो मुझे मजा नहीं आया, फिर मैंने पत्थर से मार मार के उन तीनों को मार दिया और चुप कर दिया, तब मुझे सुकून मिला। ये सब कैसे किया, क्यों किया, यही सब मनोचिकित्सक टीम जानना चाहती थी कि इस व्यक्ति की, इस छोटे से 7-8 साल के बच्चे की मानसिकता क्या है और इतना खतरनाक कैसे हो गया। पर ना किसी मनोचिकित्सक को, ना किसी मानसिक रोगी डॉक्टर को, ना किसी टीम को इस सवाल का जवाब मिला। 2016 में जब वो 18 साल का हो गया तो उसे स्पेशल अरेस्ट नियम के अंतर्गत जेल में रखा गया और उसे नाम बदलकर एक नई जगह भेज दिया गया, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अमरजीत साडा कौन था और अमरजीत साडा की क्या पहचान है, नहीं तो लोग उससे डरते। अब वो ठीक हो चुका है। अमरजीत साडा कहाँ है, कैसा दिखता है, किस हाल में है, उसके अंदर अब कैसे विचार हैं, उस समय उसके अंदर ये विचार क्यों आए, कहां से आए, ये सारे सवाल आज भी अधूरे हैं। हो सकता है अमरजीत साडा मेरी ये वीडियो देख रहा हो और अमरजीत साडा का सीरियल किलिंग मर्डर केस यहीं खत्म होता है। इस मर्डर केस को सुनाने का उद्देश्य किसी की आत्मा
किसी के मान सम्मान और किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाना नहीं है। सिर्फ आपको सचेत करना है और सतर्क करना है। बच्चों का ध्यान रखें, आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें और बच्चों के जुर्म को छुपाएं ना। अगर अमरजीत साडा के परिवार के मुखिया ने पहली बार में पुलिस के सामने ये बता दिया होता तो शायद इन 2 बच्चियों की जान बच जाती और वो जीवित होती। अमरजीत साडा जो कि दुनिया का सबसे छोटी उम्र का सीरियल किलर था, ये कहानी मैंने आपको सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी कहानी तो कमेंट्स करें, स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी केस में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।